क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती के गहरे और विशाल नीले समंदर के नीचे एक ऐसा खजाना छिपा है जिसे पूरी दुनिया काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड के नाम से जानती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, जहां का दबाव एक इंसान को पल भर में कुचल सकता है और जहां मीलों तक सिर्फ अंधेरा और खामोशी है। लेकिन इसी खामोशी के नीचे दबा है अरबों बैरल तेल और गैस का वो भंडार जो आज पूरी दुनिया की रफ्तार को कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हजारों फीट पानी और उसके नीचे जमी चट्टानों की कई परतों के पीछे छिपे इस तेल को इंसान ढूंढता कैसे है? क्या ये सिर्फ एक तुक्का है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी जादुई तकनीक है जो पत्थरों के आर पार देख सकती है? आज के इस वीडियो में हम समंदर की गहराइयों का सीना चीरकर उस सच को बाहर निकालेंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये सफर सिर्फ मशीनों का नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस बेमिसाल इंजीनियरिंग और जिद्दी इंसानी दिमाग की जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम तेल की खोज के एक ऐसे खतरनाक और रोमांचक मिशन पर निकलने वाले हैं जिसकी जानकारी आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। इस सफर को शुरू करने से पहले हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा, करीब 10 से 50 करोड़ साल पीछे। दरअसल जो तेल आज हम अपनी गाड़ियों में डाल रहे हैं वो रातों रात नहीं बना है। प्राचीन काल में जब समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव जिन्हें हम प्लैंकटन कहते हैं और समुद्री पौधे मर जाते थे तो वे समुद्र के तल में जमा हो जाते थे। समय के साथ इन पर रेत और मिट्टी की परतें चढ़ती गईं। लाखों सालों तक बिना ऑक्सीजन के भारी दबाव और धरती की जबरदस्त गर्मी ने इन अवशेषों को एक रासायनिक प्रक्रिया के जरिए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस में बदल दिया। लेकिन ये तेल किसी झील या तालाब की तरह नहीं है कि पाइप डाला और निकाल लिया। ये तेल तो ठोस चट्टानों के बीच मौजूद बारीक सुराखों में फंसा होता है, ठीक वैसे ही जैसे एक स्पंज के अंदर पानी भरा होता है। अब चुनौती ये है कि इन चट्टानों को मीलों गहरे पानी के नीचे ढूंढा कैसे जाए। तेल की खोज का ये मिशन किसी जासूसी से कम नहीं है। वैज्ञानिक सीधे समुद्र में गोता नहीं लगाते, बल्कि इसकी शुरुआत आसमान से होती है। जी हाँ, अंतरिक्ष में तैर रहे हमारे सैटेलाइट्स इस काम में पहली बड़ी भूमिका निभाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के नीचे मौजूद तेल के भंडार से कभी कभी तेल की बहुत महीन बूंदें रिसकर पानी की सतह पर आ जाती हैं। इन्हें नेचुरल सीप्स कहा जाता है। सैटेलाइट्स की मदद से वैज्ञानिक समुद्र की सतह पर तेल की इन चमकती हुई परतों को पहचान लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा सुराग होता है कि नीचे कुछ बड़ा छिपा हो सकता है, लेकिन ये तो सिर्फ एक इशारा है। असली काम तो तब शुरू होता है जब हम समुद्र की सतह पर अपनी सुनने वाली मशीनें उतारते हैं। अब यहाँ प्रवेश होता है दुनिया के सबसे आधुनिक और महंगे जहाजों का, जिन्हें सिस्मिक वेसल्स कहा जाता है। ये कोई साधारण जहाज नहीं है। इनके पीछे मीलों लंबी केबलें जुड़ी होती हैं जिन पर हजारों सेंसर लगे होते हैं। इन जहाजों का काम होता है समुद्र के फर्श का एक एक्सरे या सोनोग्राफी करना। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने गहरे पानी और पत्थर के नीचे एक्सरे कैसे होगा? तो यहाँ इस्तेमाल की जाती है आवाज की ताकत। ये जहाज अपने साथ विशाल एयर गन्स लेकर चलते हैं। ये एयर गन्स कोई गोली नहीं चलाती, बल्कि पानी के अंदर बहुत ही तेज आवाज की लहरें यानी साउंड वेव्स पैदा करती हैं। ये लहरें पानी को पार करते हुए समुद्र के तल से टकराती हैं और फिर जमीन के अंदर धंस जाती हैं। जमीन के अंदर मौजूद चट्टानों की अलग अलग परतें इन आवाजों को अलग अलग तरीके से वापस ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट करती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी बंद कमरे में ताली बजाते हैं और उसकी गूंज से आपको अंदाजा हो जाता है कि कमरा कितना बड़ा है या खाली है। जहाज के पीछे लटकी केबलों में लगे हाइड्रोफोन्स इन लौटती हुई आवाजों को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ डेटा की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि इसे प्रोसेस करने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटरों की जरूरत पड़ती है। इन आवाजों के डेटा को एक 3D मैप में बदला जाता है। इस मैप को देखकर भूवैज्ञानिक यानी जियोलॉजिस्ट ये बता सकते हैं कि जमीन के अंदर चट्टानों का ढांचा कैसा है। वे उन खास आकृतियों की तलाश करते हैं जिन्हें ट्रैप्स कहा जाता है। ये ट्रैप्स चट्टानों के वो गुंबद या मोड़ होते हैं जहां लाखों सालों से तेल और गैस इकट्ठा होकर फंस गए हैं। अगर आप इस वीडियो में दी गई जानकारी से कुछ नया सीख रहे हैं
तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और रिसर्च वाली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर आप विज्ञान और तकनीक के इस सफर में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाले किसी भी रोमांचक मोड़ को आप मिस न कर सकें। तो जब 3D मैपिंग से हमें एक संभावित जगह मिल जाती है तो क्या वहाँ तेल निकलना तय है? बिल्कुल नहीं। विज्ञान की भाषा में इसे सिर्फ एक लीड या प्रोस्पेक्ट कहा जाता है। अभी भी कोई नहीं जानता कि उन चट्टानों के बीच वास्तव में तेल है या सिर्फ खारा पानी भरा हुआ है। यहाँ से शुरू होता है इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महंगा और जोखिम भरा हिस्सा, जिसे एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग या वाइल्ड कैटिंग कहते हैं। ये जुए की तरह है जहां करोड़ों डॉलर दांव पर लगे होते हैं। एक ड्रिलिंग रिग को उस चिन्हित स्थान पर लाया जाता है। ये रिग समुद्र की लहरों के बीच एक लोहे के टापू की तरह खड़ा होता है। यहाँ से एक ड्रिलिंग बिट को हजारों फीट नीचे समुद्र के तल तक भेजा जाता है और फिर शुरू होती है चट्टानों को चीरने की प्रक्रिया। क्या ड्रिलिंग शुरू करते ही तेल का फव्वारा निकल पड़ता है? लेकिन रुकिए, ये इतना आसान नहीं है जितना कि जमीन पर एक बोरवेल खोदना होता है। समुद्र की गहराई में ड्रिलिंग करना इंजीनियरिंग की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है। कल्पना कीजिए कि आप एक गगनचुंबी इमारत की छत पर खड़े हैं और एक बहुत ही पतले धागे की मदद से नीचे जमीन पर रखे एक छोटे से सुराख में सुई डालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब तब हो रहा है जब तेज हवाएं चल रही हैं और पानी का जबरदस्त बहाव धागे को हिला रहा है। समुद्र में ड्रिलिंग कुछ ऐसी ही होती है। यहाँ ड्रिलिंग रिग को समुद्र की लहरों और करंट के बीच बिल्कुल स्थिर रखना पड़ता है। इसके लिए डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिसमें लगे कंप्यूटर और छोटे थ्रस्टर्स जहाज को एक ही जगह पर टिकाए रखते हैं, चाहे लहरें कितनी ही ऊंची क्यों ना हो। जब ड्रिल बिट यानी वो नुकीला औजार जो चट्टानों को काटता है समुद्र के तल को छूता है तो असली जद्दोजहद शुरू होती है। ये ड्रिल बिट हीरे जैसे सख्त धातुओं से बना होता है, क्योंकि इसे मीलों पुरानी और सख्त पत्थर की परतों को काटना होता है। जैसे जैसे ड्रिलिंग नीचे जाती है, एक बहुत ही खास तरह का तरल पदार्थ जिसे ड्रिलिंग मड कहते हैं, पाइप के अंदर पंप किया जाता है। ये कोई साधारण कीचड़ नहीं है, बल्कि रसायनों का एक जटिल मिश्रण है। इसके 3 मुख्य काम होते हैं। पहला, ये ड्रिल बिट को ठंडा रखता है, क्योंकि चट्टानें काटते वक्त वहाँ भयानक गर्मी पैदा होती है। दूसरा, ये चट्टानों के कटे हुए टुकड़ों को वापस सतह पर लेकर आता है ताकि रास्ता साफ रहे। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये नीचे से आने वाले तेल और गैस के भारी दबाव को रोक कर रखता है। यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा हमेशा बना रहता है, जिसे किक कहा जाता है। अगर जमीन के अंदर मौजूद गैस का दबाव अचानक बहुत ज्यादा हो जाए तो वो ड्रिलिंग मड को ऊपर की ओर धकेल सकती है। अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो ये एक भयानक विस्फोट का रूप ले सकता है, जिसे ब्लो आउट कहते हैं। आपने साल 2010 की डीप वाटर होराइजन जैसी आपदाओं के बारे में सुना होगा। वो इसी का नतीजा थी। इस खतरे से बचने के लिए समुद्र के तल पर एक विशाल लोहे का ढांचा लगाया जाता है, जिसे ब्लो आउट प्रिवेंटर कहते हैं। ये किसी भी आपात स्थिति में पाइप को काटकर कुएं को पूरी तरह सील कर सकता है। ये समंदर की गहराई में लगा एक ऐसा सेफ्टी वॉल है जो लाखों लोगों की जान और पर्यावरण की रक्षा करता है। जैसे जैसे ड्रिलिंग गहराई में पहुंचती है, वैज्ञानिक हर पल के डेटा पर नजर रखते हैं। इसे लॉगिंग कहा जाता है। ड्रिल बिट के पास लगे एडवांस सेंसर ये बताते रहते हैं कि किस तरह की चट्टान कट रही है और वहाँ रेडियो एक्टिविटी, चुंबकीय क्षेत्र या बिजली का प्रवाह कैसा है। इन संकेतों से ही पता चलता है कि क्या हम तेल के भंडार के करीब पहुंच रहे हैं। कभी कभी ड्रिलिंग के दौरान चट्टान का एक ठोस टुकड़ा बाहर निकाला जाता है, जिसे कोर सैंपल कहते हैं। वैज्ञानिक इस टुकड़े की जांच लैब में करते हैं ताकि ये पता चल सके कि क्या इन चट्टानों के बीच इतना तेल है कि उसे निकालने का खर्च वसूल हो सके। कई बार हफ्तों की मेहनत और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी हाथ कुछ नहीं लगता। इसे ड्राई होल कहा जाता है। तेल की खोज में ये एक कड़वा सच है कि हर 10 में से सिर्फ 2 या 3 कुओं में ही सफलता मिलती है। लेकिन अगर किस्मत ने साथ दिया और उन सेंसरों ने तेल की मौजूदगी के पक्के संकेत दे दिए
तो रिग पर मौजूद टीम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मगर याद रहे, ये सिर्फ शुरुआत है। तेल मिल जाने का मतलब ये नहीं है कि तुरंत उत्पादन शुरू हो जाएगा। अब असली विज्ञान ये तय करने में लगता है कि ये तेल कितना शुद्ध है। क्या इसमें गैस ज्यादा है या सल्फर? क्या तेल इतना गाढ़ा है कि इसे पाइपों से बाहर निकालना मुश्किल होगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलने के बाद ही ये तय होता है कि वहाँ एक प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म लगाया जाएगा या नहीं। समुद्र के नीचे का ये संसार रहस्यों से भरा है और इसे डिकोड करना इंसान की सबसे बड़ी जीत है। यदि आप यहाँ तक हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप दुनिया की अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने में रुचि रखते हैं। हम ऐसी ही और भी गहरी रिसर्च वाली कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस छोटे से प्रयास को सराहने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बने, जहां हम विज्ञान को आसान भाषा में समझते हैं। अब जब तेल के भंडार की पुष्टि हो जाती है तो उसे ऊपर लाने की तैयारी शुरू होती है। लेकिन यहाँ एक और तकनीकी मोड़ आता है। समुद्र की गहराई और वहाँ के वातावरण के आधार पर अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स का चुनाव किया जाता है। अगर पानी कम गहरा है तो वहाँ जैकअप रिग का इस्तेमाल होता है, जिसके पैर समुद्र के तल पर टिके होते हैं। लेकिन अगर हम गहरे समुद्र यानी डीप वाटर में हैं, जहां गहराई कई किलोमीटर तक हो सकती है, तो वहां तैरते हुए प्लेटफॉर्म्स या फ्लोटिंग प्रोडक्शन सिस्टम्स लगाए जाते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स लोहे के बने ऐसे विशालकाय तैरते शहर होते हैं जिन पर सैकड़ों लोग महीनों तक रहते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर तेल और गैस को अलग अलग किया जाता है। अक्सर कच्चे तेल के साथ पानी और बहुत सारी अशुद्धियां भी बाहर आती हैं। इन्हें समुद्र के बीचों बीच ही साफ किया जाता है और फिर तेल को या तो विशाल पाइपलाइनों के जरिए जमीन पर बने रिफाइनरी तक भेजा जाता है या फिर शटल टैंकर्स नाम के बड़े जहाजों में भर दिया जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र के नीचे बिछी ये पाइपलाइनें हजारों किलोमीटर लंबी हो सकती हैं, जो पानी के भारी दबाव और बर्फीले तापमान को झेलने के लिए खास तौर पर डिजाइन की जाती हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी मेहनत से निकाला गया ये कच्चा तेल हमारे पास पहुंचने से पहले किन दौरों से गुजरता है? और क्या होगा जब ये समुद्र के नीचे छिपे भंडार एक दिन खत्म हो जाएंगे? क्या हमारे पास कोई और विकल्प है या फिर हम तकनीक के जरिए और भी गहराई में जा सकते हैं? जैसे जैसे हम गहरे समंदर की ओर बढ़ते हैं, इंजीनियरिंग का स्तर किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा होने लगता है। जब पानी की गहराई 2000 या 3000 मीटर से ज्यादा हो जाती है तो वहां लोहे के खंभों पर खड़े प्लेटफॉर्म बनाना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में काम आते हैं FPSO यानी फ्लोटिंग प्रोडक्शन स्टोरेज एंड ऑफलोडिंग वेसल्स। ये असल में विशालकाय जहाज होते हैं जो एक जगह पर स्थिर रहकर नीचे मौजूद कुओं से तेल खींचते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और अपने पेट में जमा करके रखते हैं। ये तकनीक इतनी उन्नत है कि ये जहाज समुद्र में उठने वाले भयानक तूफानों और ऊंची लहरों को भी आसानी से झेल लेते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का सबसे रोमांचक हिस्सा वो है जो हमें दिखाई नहीं देता। वो है समुद्र की गहराई में काम करने वाले रोबोट्स, जिन्हें ROVs यानी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स कहा जाता है। चूंकि इंसान इतनी गहराई में पानी के भारी दबाव की वजह से नहीं जा सकता, इसलिए ये रोबोट्स हमारे हाथ और आंखों का काम करते हैं। ये रोबोट्स मीलों नीचे जाकर पाइपलाइन की मरम्मत करते हैं, वॉल्व खोलते और बंद करते हैं और HD कैमरों के जरिए कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियरों को पल पल की जानकारी देते हैं। यहाँ काम करने वाले लोगों की जिंदगी भी किसी रोमांच से कम नहीं होती। एक ऑफशोर रिग पर काम करने वाले इंजीनियर और वर्कर दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं। उनके चारों तरफ सिर्फ नीला समंदर होता है और ऊपर खुला आसमान। वहाँ ना तो कोई सड़क होती है और ना ही कोई बाजार। हेलीकॉप्टर ही वहाँ पहुँचने का एकमात्र जरिया होते हैं। 12 से 12 घंटे की कठिन शिफ्ट, मशीनों का भारी शोर और हर वक्त मंडराता खतरा, ये उन लोगों की हिम्मत ही है जो हमारी कारों और फैक्ट्रियों के लिए ईंधन सुनिश्चित करते हैं। लेकिन इतनी मशक्कत और जोखिम के बाद जब तेल बाहर आता है तो एक नई चुनौती सामने होती है, पर्यावरण की सुरक्षा। समंदर के इस इकोसिस्टम को बचाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज के समय में तेल कंपनियां ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल कर रही हैं जो शून्य रिसाव यानी जीरो डिस्चार्ज के सिद्धांत पर काम करती हैं। आधुनिक सेंसर्स इतने संवेदनशील होते हैं कि अगर पाइपलाइन में एक बूंद का भी रिसाव हो
तो तुरंत अलार्म बज जाता है और ऑटोमेटिक सिस्टम तेल के प्रवाह को रोक देते हैं। अगर आप अभी भी इस कहानी के साथ गहराई में गोते लगा रहे हैं तो ये सही समय है इस वीडियो को लाइक करने का। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें घंटों की रिसर्च और इस बेहतरीन प्रोडक्शन को जारी रखने की ताकत देता है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद रखिए, हमारे चैनल पर ऐसे ही अनगिनत रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। सब्सक्राइब बटन दबाइए और इस नॉलेज शेयरिंग रेवोल्यूशन का हिस्सा बनिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या भविष्य में भी हम इसी तरह तेल ढूंढते रहेंगे? सच तो ये है कि अब तेल की खोज का तरीका पूरी तरह बदल रहा है। अब वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का सहारा ले रहे हैं। पुराने डेटा और हजारों सीस्मिक सर्वे की रिपोर्ट्स को AI एल्गोरिदम के जरिए स्कैन किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि पिछली बार हमसे कहां चूक हुई थी और कहां तेल छिपा हो सकता है। अब डिजिटल ट्विन्स जैसी तकनीक आ गई है, जहां असली ड्रिलिंग शुरू करने से पहले कंप्यूटर पर उसका एक वर्चुअल सिमुलेशन चलाया जाता है, ताकि हर खतरे को पहले ही भांपा जा सके। हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां तकनीक और प्रकृति के बीच का संतुलन बनाना सबसे अनिवार्य हो गया है। हालांकि दुनिया अब धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है, लेकिन हकीकत ये है कि आने वाले कई दशकों तक तेल हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना रहेगा। समुद्र के नीचे छिपा ये खजाना न सिर्फ ईंधन है, बल्कि ये इंसान की उस अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी संसाधनों को खोज निकालने का दम रखती है। इतने मीलों गहरे पानी के नीचे पत्थरों की सख्त परतों को भेद कर तेल निकालना वाकई में आधुनिक विज्ञान का एक चमत्कार है। ये सफर सैटेलाइट की तस्वीरों से शुरू होकर ध्वनि तरंगों के खेल से गुजरते हुए विशालकाय मशीनों और रोबोट्स तक पहुंचता है। अगली बार जब आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाएं या किसी प्लास्टिक की चीज का इस्तेमाल करें तो एक पल के लिए उस अथाह समंदर और उन जाबाज इंजीनियरों के बारे में जरूर सोचिएगा जिन्होंने इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया। उम्मीद है कि तेल की खोज की ये गहराई भरी दास्तां आपको पसंद आई होगी और आपने आज कुछ ऐसा सीखा होगा जो पहले कभी नहीं सुना था। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप जानते थे कि आवाज की तरंगों से समंदर के नीचे का नक्शा बनाया जा सकता है, या फिर आपको इस पूरी प्रक्रिया का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा? आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें विज्ञान और तकनीक में दिलचस्पी है। जाने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर याद दिला दूं कि हमारे साथ जुड़ना आपको ज्ञान की एक नई दुनिया में ले जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांचक और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।